हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज हम लोग इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री करेंगे, जो आपके बुक का टॉपिक नंबर 8 है। दोस्तों, ये बोर्ड एग्ज़ाम के लिए तो आपके बहुत ज़रूरी है ही, साथ साथ ये आगे के एग्ज़ाम के लिए जो कंपटीशन एग्ज़ाम होते हैं उसके लिए भी बहुत ज़रूरी है। तो आज हम लोग बहुत ही डिटेल्स में बहुत अच्छे तरीके से इंट्रोडक्शन टू ज्योमेट्री को समझेंगे और हर चीज़ समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है, ट्रिग्नोमेट्री की डिफिनीशन क्या है, ठीक है। तो चलिए एक एक चीज़ें हम लोग क्लियर करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री, आप देख रहे होंगे कि ट्रिग्नोमेट्री जो वर्ड है वो 3 शब्दों से मिलकर के बना है। ट्राई प्लस गोनो प्लस मेट्री। ओके, ट्राई का मतलब 3 होता है, 3। गोनो का मतलब होता है साइड, एंड मेट्री का मतलब होता है मेज़र करना। तो 3 साइड को मेज़र करना यानी मेजरमेंट ऑफ 3 साइड इज़ ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री में दोस्तों किसी ट्रायंगल 3 साइड किस में होती है, ट्रायंगल में किसी ट्रायंगल की 3 साइड और उसके एंगल्स के बीच के रिलेशन को पढ़ते हैं, एंगल्स और साइड को मेज़र करते हैं। ओके, ये हो गया सिंपल डिफिनीशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या होता है, ट्राइगोनोमेट्री यानी मेजरमेंट ऑफ द 3 साइड, ओके, एंड देयर एंगल्स। तो किसी ट्रायंगल्स में हम लोग जानते हैं 3 साइड होती हैं और 3 एंगल्स होते हैं। मान लीजिए आपके पास एक ट्रायंगल है, कंसीडर कर लीजिए ABC, ओके। एंगल, अब यहाँ से अगर आप लेंगे, मान लीजिए यहाँ पर थीटा मान लेते हैं, तो ये साइड आपको अपोजिट साइड हो जाती है, ओके। ये साइड आपको पता ही है, इसको आप क्या बोलते हैं, एडजेसेंट साइड, ओके। और इसको आप बोलते हैं हाइपोटेन्यूस, ठीक है। अपोजिट साइड, इस ट्रायंगल के अपोजिट साइड, इसको आप परपेंडिकुलर भी बोलते हैं, परपेंडिकुलर भी बोलते हैं। एडजेसेंट साइड का आप बेस भी कहते हैं, ओके। ये जो नाम है इनको हमेशा याद रखिएगा और ये बहुत काम आने वाले हैं आपके ट्रायंगल को समझने के लिए। तो आगे चलते हैं। देखिए, जो ट्रायंगल होता है वो पूरी तरह से एंगल ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड करता है, ओके, ट्रायंगल की साइड। तो अगर यहाँ एंगल ऑफ रेफरेंस थीटा को आप मान रहे हैं तो ये अपोजिट साइड हो जाती है। अगर दोस्तों एंगल ऑफ रेफरेंस या ये ले रहे हैं, मान लीजिए थीटा आपको यहाँ गया, तो अपोजिट साइड ये हो जाएगी, ये एडजेसेंट साइड हो जाती है, ठीक है। फिर से समझ लीजिए, मान लीजिए हमने ट्रायंगल ऐसे बना दिया कुछ इस तरह से ABC, और एंगल का ऑफ रेफरेंस थीटा यहाँ आ गया, तो उस केस में अपोजिट साइड तो ये होगी ना, तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, ठीक है। अपोजिट साइड यानी परपेंडिकुलर, और इस केस में ये बेस हो जाएगा। हाइपोटेन्यूस हमेशा वही रहता है दोस्तों, और ये आपका 90 डिग्री का राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। ये चीज़ आपको समझना होगा। अब हम लोग आगे चलते हैं और कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ें समझते हैं, ठीक है। क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम में आपने पढ़ा था h² इक्वल टू, यहाँ से हम लोग इस ट्रायंगल को कंसीडर करते हैं, बेस को दोस्तों b लिखते हैं, परपेंडिकुलर को p लिखते हैं, h² इक्वल टू हो जाएगा b² प्लस p का स्क्वायर। ये आपका कौन सा पाइथागोरस थ्योरम है, ओके। h इक्वल टू √b² प्लस p² भी लिखते हैं। ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं, आप ट्रिग्नोमेट्री में इन सब का बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है, तो इसीलिए आप बहुत ज़्यादा ध्यान रखेंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है,
किस तरह से साइड, अगर एंगल चेंज होता है तो साइड में चेंज हो जाता है। दोस्तों एंगल चेंज होगा तो बेस और परपेंडिकुलर तो चेंज हो जाता है, हाइपोटेन्यूस वही हमेशा वही रहता है। और किसी ट्रायंगल में आपको पता ही है कि सबसे बड़े वाले एंगल के सामने की साइड भी सबसे बड़ी होती है, जिसको हाइपोटेन्यूस बोलते हैं। हिंदी में आप इसको कर्ण बोलते हैं, ओके, इसको आप लंब बोलते हैं, और ये आपका हो गया आधार। ठीक है, इतना चीज़ क्लियर हो गया होगा। तो हम लोग आगे चलते हैं। ट्रिग्नोमेट्री का जो बेस है, जिस पर पूरा ट्रिग्नोमेट्री टिकी है, उसी को आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बोलते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दोस्तों, यही चीज़ आप अगर समझ जाइए तो पूरे बुक का जो ट्रिग्नोमेट्री है आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगी। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, ये चीज़ आपको समझना होगा। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते क्या हैं दोस्तों? हम लोगों को 6 रेशियो के बारे में, 6 रेशियो के बारे में पढ़ना है, जिनको आप जानते हैं साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। ओके, यही सब 6 रेशियो हैं। इनको याद कैसे करते हैं, इनको याद करने का तरीका क्या है? तो चलिए हम आपको पहले वो क्लियर करते हैं। ठीक है, एक चीज़ आप याद रखिएगा, पंडित बद्री प्रसाद बोलो हरि हरि। मैंने कहा पंडित बद्री प्रसाद बोलो हरि हरि। तो यहाँ से हम लोग पी ले लेते हैं, यहाँ से बी, यहाँ से भी पी, यहाँ से बी, यहाँ से एच, यहाँ से एच। ठीक है, इसको ठीक उल्टा लिखिए, हरि हरि बोलो पंडित बद्री प्रसाद। ओके, तो दोस्तों ये जो हो गया P/H, वही आपका साइन थीटा होता है। B/H जो हो गया वही आपका कॉस थीटा होता है। P/B जो हो गया वही आपका टैन थीटा होता है। B/P आपका कॉट थीटा होता है। H/B क्या होता है? सेक थीटा। और H/P जो होता है उसको बोलते हैं कॉसेक थीटा। ठीक है, आपको याद रखने के लिए मैंने कुछ बताया, और भी चीज़ें हम आपसे डिस्कस करते हैं ताकि आपको आसानी से याद हो जाएगा। साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा आपने पढ़ा। इन सब, इसमें कुछ चीज़ें आपको ध्यान से देखना होगा कि आप देखिए साइन थीटा और कॉसेक थीटा एक दूसरे के उल्टा है। P/H, H/P लिख देते हैं हम लोग। इसका मतलब हमको क्या मिला? साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूस। ठीक है, ये आपका ट्रायंगल हो गया, ये एंगल हो गया थीटा, ए मान लीजिए BC। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है? P/H। ओके, साइन थीटा इक्वल टू P/H, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूस। क्लियर हो गया दोस्तों? साइन का ठीक रेसिप्रोकल कॉसेक होता है, याद रखिएगा। साइन याद हो जाएगा तो कॉसेक याद हो जाएगा, कॉसेक थीटा। तो ये हो जाता है H/P। ठीक है, देख रहे हैं, ठीक उल्टा कॉसेक। तो इसका मतलब हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा इक्वल टू 1 कॉसेक थीटा। ये दोस्तों ये आपका फार्मूला हो गया, ये के फार्मूला। ओके, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, एक फार्मूला आपका ये हो गया। दूसरा हम लोग पढ़ते हैं कॉस थीटा। कॉस थीटा इक्वल टू हम लोगों ने पढ़ा B/H। दोस्तों ये आपका B होता है, B/H कॉस थीटा होता है। कॉस का जो रेसिप्रोकल होता है आपने पढ़ा, वो होता है सेक थीटा। ओके, कॉस का रेसिप्रोकल सेक थीटा। सेक थीटा इक्वल आपने क्या पढ़ा? H/B। ओके,
तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा इक्वल टू 1/sec थीटा। ओके, एक फार्मूला हो गया। इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1। ओके, अब हम लोग को लास्ट वाला देख लेते हैं, tan थीटा। तो tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, आपने पढ़ा P बाई बी, P अपॉन बी, रेशियो ऑफ द परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये सब सभी रेशियो हैं। तो आपने पढ़ा इसका रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉट थीटा, B बाई पी। इसका मतलब हम लोग लिख सकते हैं tan थीटा इक्वल टू 1/cot थीटा। यही चीज़ आगे हो जाके क्या होगा, tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1। ओके दोस्तों, ये आगे के एक्सरसाइज में सबका काम है, इसीलिए आप इन सब चीज़ों को बहुत ध्यान से पढ़िए, समझ लीजिए। यही सब आपके बुक में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। ठीक है, अब हम याद करने का आपको दूसरा तरीका बताते हैं। जैसे में आपने पढ़ा साइन थीटा इक्वल टू P बाई एच। तो दोस्तों इसको ऐसे याद रखिए, SPH। इसका मतलब क्या होता है, साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस अपने। और ठीक है, कॉस थीटा इक्वल टू केवल याद रखिए, कॉस थीटा इक्वल टू आपने क्या पढ़ा, B बाई एच। तो इसको याद रखिए CBH। स्मॉल में भी लिख दीजिएगा, जैसे भी आपको अच्छा लगे। tan थीटा इक्वल टू क्या पढ़ा था आपने, tan थीटा इक्वल टू पढ़ा था P बाई बी। तो इसको आप लिख सकते हैं TPB। यही तीन शब्द याद रखिएगा, S फॉर साइन, C फॉर कॉस, T फॉर tan। तो साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, कॉस थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, तो साइन का उल्टा आप याद रखिएगा कॉसेक होता है, वो आप पता कर लेंगे। कॉट का उल्टा सेक होता है, सेक थीटा, वो पता कर लेंगे। tan का उल्टा कॉट होता है, कॉट थीटा को पता कर लेंगे। दोस्तों ये चीज़ आपको एकदम तैयार होना चाहिए, ज़बानी एकदम माइंड में होना चाहिए। जब भी एक्सरसाइज लगाना हो तो इसको याद न करना पड़े, तुरंत आप बता दीजिए। तो ये याद करने का ऐसे भी याद कर सकते हैं, SPH, CBH, TPB, या फिर आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। या एक तरीका और है जो मैं आपसे बताऊंगा। देखिए, आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, साइन कॉस थीटा tan थीटा इक्वल टू P बाई एच, B बाई एच, और आप याद कर सकते हैं इसको P बाई बी। ठीक है, ऐसे भी पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, ऐसे भी याद कर सकते हैं। ठीक है, अब दोस्तों एक चीज़ और हम लोग देखने जा रहे हैं। हम लोगों ने अभी भी पढ़ा साइन थीटा इक्वल टू P बाई एच, कॉस थीटा इक्वल टू B बाई एच। दोनों को डिवाइड कर दीजिए, हो जाएगा इक्वल टू P बाई एच अपॉन P बाई एच। आप देखेंगे कैंसिल हो गया, एच आ गया, P बाई बी, यही होता है tan थीटा। ठीक है, इसका मतलब हम लोग क्या लिख सकते हैं, tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये भी एक फार्मूला हो गया। ठीक है, और चूँकि tan का रेसिप्रोकल कॉट होता है, तो कॉट थीटा इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ओके, ये सब चीज़ें याद रखिए। आपके मन में सवाल उठता होगा कि साइन कॉस आया कहाँ से। तो दोस्तों अपनी एक अलग हिस्ट्री है, इसको अभी हम लोग नहीं जाएंगे, आप बड़े क्लासेस में इसके बारे में पढ़ेंगे। बट अभी आप जानते रहिए, साइन थीटा, कॉस थीटा और tan थीटा ये रेशियो हैं, किसी ट्रायंगल के साइड के रेशियो हैं। ठीक है, आपको मैं एक बार फिर समझा देता हूँ। मान लीजिए आपका ट्रायंगल हो गया, ये एंगल थीटा हो गया। ठीक है, ट्रायंगल ABC, और एंगल थीटा हो गया। तो साइन थीटा किसका रेशियो है, आपने अभी पढ़ा P बाई एच।
यहाँ से P अपोजिट एंगल परपेंडिकुलर होता है। cos थीटा इक्वल टू आपने पढ़ा B/H, ओके, ये बेस होता है। एडजेसेंट जो आपने अभी भी पढ़ा, मैंने लिखा था एडजेसेंट साइड, ठीक है। और tan थीटा इक्वल टू ये आपका H होता है। tan थीटा इक्वल टू आपने पढ़ा P/B। बस यही तीन ही याद रखना है, बाकी तो रेसिप्रोकल होते हैं, उल्टा होते हैं, तो आप याद रखिएगा। और सभी एक्सरसाइज आपको बहुत आराम से आसानी से लग जाएंगे, ठीक है। आपको ये शायद क्लियर हो गया होगा। आगे हम लोग चलते हैं, कुछ एक्सरसाइज को देखते हैं कि कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। आप अपना एग्जाम्पल नंबर 1 देखिएगा, बुक का एग्जाम्पल नंबर 1, उसमें लिखा है कि गिवन tan A इक्वल टू 4/3, ओके। तो फाइंड करना है अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ द एंगल A। तो जितना भी अदर रेशियो है उनको फाइंड करना है। तो कैसे लगाएंगे? सबसे पहले आप क्या करिए, एक ट्रायंगल बना लीजिए, ठीक है। नाम यहाँ पर A लिख दीजिए, यहाँ पर B, यहाँ पर C। तो गिवन है tan इक्वल टू 4/3, अभी हमने पढ़ा tan थीटा इक्वल टू P/B होता है। इसका मतलब P गिवन है, देखिए 4 के, B गिवन है 3 के। K कांस्टेंट होता है दोस्तों। हम लोग जब रेशियो को अलग अलग लिखते हैं तो कांस्टेंट ले लेते हैं, ओके। तो आप लिख दीजिए यहाँ पर, इसकी वैल्यू 4K है, इसकी वैल्यू 3K है, ठीक है। दोस्तों जब भी आप ट्रिग्नोमेट्रिक सॉल्व करेंगे तो आपको तीनों साइड को पता करना पड़ेगा। तीनों साइड पता करने के लिए आप हमेशा पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करते हैं, क्लास 9th में भी आपने पढ़ा था। तो पाइथागोरस थ्योरम हम लोग लगा देते हैं। यहाँ से AC² इक्वल टू हो जाएगा AB² प्लस BC², ठीक है। तो AB की वैल्यू कितना है 3K² प्लस BC की वैल्यू कितना है 4K²। आप कर दीजिए 9K² प्लस 16K², आंसर आ गया 25K²। तो यानी AC² इक्वल टू 25K²। तो दोनों आप रूट निकाल दीजिए, AC इक्वल टू अंडर रूट 25K²। तो AC की वैल्यू कितना हो जाएगी दोस्तों 5K, ओके। A वैल्यू आ गया आपका 5K। तीनों साइड पता हो गया तो आपके लिए जितना भी रेशियो होगा उसको फाइंड आउट करना बहुत ही आसान हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग सभी रेशियो को निकाल देते हैं। अब हम लोग निकालेंगे साइन A। तो आपने क्या पढ़ा था, साइन A के बारे में आपने पढ़ा कि ये होता है P/H, ओके। तो यहाँ पर P की वैल्यू कितना है, P की वैल्यू हम लोग फाइंड किया 4K अपन 5K, K कैंसिल, आंसर आ गया 4/5, ओके। cos A की वैल्यू निकाल लीजिए। तो आपने पढ़ा है B/H, B की वैल्यू यहाँ पर 3K है और H है 5K, K कैंसिल, आ गया वैल्यू 3/5, ओके। ये आंसर हो गया। दोस्तों सिर्फ 3 ही रेशियो को आपको पता करना होता है, बाकी सब आप रिवर्स करके रेसिप्रोकल करके फाइंड कर सकते हैं। जैसे साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक होगा, कॉसेक इक्वल टू 5/4 हो जाएगा। कॉस का उल्टा सेक होता है, सेक A इक्वल टू 5/3 हो जाएगा। tan ऑलरेडी दिया है तो cot A इक्वल टू हो जाएगा, tan A की वैल्यू कितना दिया है 4/3, तो cot इक्वल टू 3/4। देखिए 6 का 6 रेशियो आपने आराम से फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। एक चीज़ और क्लियर कर लीजिए, जैसे में हम लिखते हैं साइन थीटा या फिर लिखते हैं साइन A, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये साइन इंटू थीटा है या और साइन इंटू A है। दोस्तों ये एक ही आइडेंटिटी है, इसको आप अलग नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये क्या शो करता है, जैसे हम लोग लिख दिए साइन थीटा, तो शो करता है कि थीटा एंगल से साइन की वैल्यू क्या है, साइन का रेशियो क्या है, ठीक है। तो ये इंटू नहीं है, एक ही आइडेंटिटी है। आप समझ लीजिए एक संख्या की तरह है, जैसे 2 3 होता है, इसको अलग नहीं होता, ये सिंगल होता है, उसी तरह ये भी एक सिंगल आइडेंटिटी है।
आप कभी भी इसको इनटू में नहीं लिख सकते, याद रखिएगा, ठीक है। आज अब बस हम लोग एक इंट्रो पढ़े थे। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम लोग एक्सरसाइज 8.1 करेंगे और बहुत ही अच्छे से एक एक क्वेश्चन को समझेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।